हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने समझा था ऑपरेटर्स के बारे में, सिवाय एक ऑपरेटर के, बिटवाइज ऑपरेटर। क्योंकि मैंने कहा था कि बिटवाइज ऑपरेटर को समझने से पहले डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को समझना पड़ेगा। सो आज पहले मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में बताऊँगा। सो पहले हम बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल के अंदर 0 से लेकर 9 तक के रेंज के नंबर को यूज़ किया जाता है। अगर आप 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को काउंट करोगे तो टोटल नंबर्स आते हैं 10। सो इसीलिए जो डेसिमल का बेस होगा वो होगा 10। अब बात करता हूँ बाइनरी की। बाइनरी के अंदर सिर्फ दो ही नंबर को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आता है 0, सेकंड 1, यानी कि बाइनरी के अंदर सिर्फ 0 और 1 नंबर को यूज़ किया जाता है। सो बाइनरी का बेस होगा 2। ओके। शायद अभी आप सोच रहे होंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर से पहले हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन क्यों सीखे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो इनपुट देंगे वो डेसिमल में ही देंगे। हमारे पास जो आउटपुट भी आएगा वो डेसिमल में ही आएगा, लेकिन वो आउटपुट कैसे आएगा वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर्स उस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको इवैल्यूएट करके फिर हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। तो हमें इस चीज़ को ही समझना है इस वीडियो में कि वो आखिर वो रिजल्ट जो आ रहा है वो आ कैसे रहा है। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट आता है डिवीज़न मेथड, सेकंड आता है एडिशन मेथड और थर्ड आता है बिन फंक्शन मेथड। सो पहले मैं बात करता हूँ डिवीज़न मेथड की। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है जिससे मैंने 49 नंबर जो कि डेसिमल में है, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं कि मैंने 49 नंबर को एक ब्रैकेट में बंद करके और बाद 10 का यूज़ किया है। सो यहाँ पे 10 रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल वैल्यू को, क्योंकि डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। और मैंने राइट साइड लिखा हुआ है $2। सो क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया कि मुझे यहाँ पर इस डेसिमल की वैल्यू फाइंड करनी है, और 2 मीन्स क्योंकि यहाँ मुझे जो नंबर फाइंड करना है, जो मुझे यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है वो बाइनरी में करनी है। सो मैं फर्स्ट मेथड की बात करता हूँ जो है डिवीज़न मेथड। सो डिवीज़न मेथड में यहाँ मुझे क्या करना होगा। सो 3 सेक्शन का यूज़ करना होगा। फर्स्ट सेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि जो डेसिमल वैल्यू हम जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो किस बेस में कन्वर्ट होगी। सेकंड सेक्शन रिप्रेजेंट करता है क्वोशिएंट को, यानी कि भागफल को। जो थर्ड सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा रिमाइंडर को, यानी कि शेषफल को। सो सेकंड सेक्शन में जिस नंबर को कन्वर्ट करना है उसे वहाँ लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 49। सो मुझे 49 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सो बाइनरी का बेस होता है 2, तो मैंने लेफ्ट साइड 2 नंबर का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि यहाँ हम जो डिवाइड करने वाले हैं वो किस से करेंगे, 2 से करेंगे। ओके। अगर मैं 49 को 2 से डिवाइड करता हूँ सो क्वोशिएंट आता है 24, लेकिन इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1। तो मैंने 1 को 49 के बिल्कुल राइट साइड में लिखा हुआ है। ओके। सो आगे 24 को मैं फिर 2 से डिवाइड करूँगा, इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा, 12, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा इसका, 0। आगे ऐसे 12 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो उसका जो क्वोशिएंट आता है वो आएगा 6, लेकिन रिमाइंडर आएगा इसका 0। तो आगे 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ, क्वोशिएंट 3, रिमाइंडर 0। लास्ट फिर 3 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसका जो क्वोशिएंट आता है वो आता है 1, रिमाइंडर आता है 1। ओके। लास्ट वैल्यू 1 को एज इट इज थर्ड सेक्शन में लिख देंगे। उसके बाद थर्ड सेक्शन को डाउन टू अप लिखेंगे। सो हम क्या लिखेंगे, 1 1 0 0 0 1। सो यहाँ जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई है 49 डेसिमल वैल्यू की बाइनरी वैल्यू। सो अब सेकंड मेथड की बात करता हूँ जो है एडिशन मेथड। एडिशन मेथड करने के लिए जो बाइनरी का बेस होगा उसको हम नीचे ऐसे लिख देंगे। देन उसके बाद लास्ट से 0 से पावर लगाते हुए हमें एक आगे इंक्रीज करते रहना है, और इसको तब तक लिखेंगे जब तक 2 की पावर 49 से छोटी होगी। अगर यहाँ मैं 2 की पावर 6 लिखता हूँ तो उसकी वैल्यू आती है 64, वो 49 से क्या हो गई, ज़्यादा। सो इससे कम जो पावर है 2 की पावर 5 32, तो हमें इसको वहाँ तक ही लिखना है। ठीक है। अब आप नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने मल्टीप्लाई टू लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेथड पावर वाले मेथड से बहुत ईजी है। आपको पहले 1 नंबर लेना है, फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक लास्ट वैल्यू 49 से छोटी है। सो अभी जो वैल्यूज़ आई है 32, 16, 8, 4, 2, 1,
इसमें हमें क्या करना है कि हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं कि जिसको प्लस करने पे 49 बन जाए। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने 32 के नीचे 1 को लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ मैंने 32 को यूज़ किया है। देन उसके बाद मैंने 16 के नीचे 1 लगाया। अगर मैं 32 को 16 से प्लस करता हूँ सो यहाँ मेरी वैल्यू आती है 48। सो मुझे 49 बनाने के लिए सिर्फ 1 को ऐड करना होगा। सो मैंने लास्ट में 1 के नीचे 1 को यूज़ किया हुआ है, और जिसको मैंने यूज़ नहीं किया मैंने उसके नीचे क्या लगा रखा है, 0 0 0। ठीक है, अब जैसे वैल्यूज़ नीचे आई है 1 1 0 0 0 1, आप इसको एज इट इज़ ऐसे लिख लोगे और आपका ये नंबर 49 डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब मैं बात करता हूँ थर्ड मेथड की, जो बिल्कुल ही ईजी है। इसको यूज़ करने के लिए आपको पाइथन शेल के अंदर लिखना होगा बिन। बिन एक फंक्शन है, ब्रैकेट में जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ 49 को, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो 49 नंबर इजीली बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है कि 0b को छोड़ के बाकी के जो नंबर हैं ये नंबर आते हैं बाइनरी के अंदर। बिन फंक्शन से आप इजीली वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। जैसा कि हम जानते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ बाइनरी नंबर्स और बाइनरी वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाइनरी नंबर्स और बाइनरी वैल्यूज़ क्या है इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिटवाइज ऑपरेटर में 6 ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। आपको बस एक बात याद रखनी है कि बिटवाइज ऑपरेटर सिर्फ 0 और 1 नंबर्स में काम करेगा, यानी कि इसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो 0 और 1 नंबर से ही होगी। मैं आपको 6 ऑपरेटर के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। बिटवाइज ऑपरेटर में यूज़ होने वाले 6 ऑपरेटर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पहले बात करते हैं बिटवाइज एंड की। बिटवाइज एंड 1 रिटर्न करेगा अगर दोनों बिट 1 होगी। सेकंड बात करते हैं बिटवाइज और की। बिटवाइज और 1 रिप्रेजेंट करेगा अगर दोनों में से कोई भी एक बिट 1 होगी। थर्ड बात करते हैं एक्सोर की, यानी कि एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर इट मीन्स एक्सोर तब 1 रिप्रेजेंट करेगा जब या तो एक बिट 1 होगी या फिर 0 होगी। इट मीन्स अगर दोनों बिट 0 होती है तो वो 0 रिप्रेजेंट करेगा, अगर दोनों बिट 1 होती है तो भी 0 रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि एक्सोर में अगर एक भी बिट 1 है तो 1 ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, फोर्थ बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की। इस ऑपरेटर में 1 बिट 0 में चेंज होती है और 0 बिट 1 में चेंज होती है। ओके, फिफ्थ बात करते हैं लेफ़्ट शिफ्ट की। इसका यूज़ कोई भी बिट को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट बात करते हैं सिक्स्थ ऑपरेटर राइट शिफ्ट। इस ऑपरेटर का यूज़ किसी भी बिट को राइट की तरफ शिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए अब इसे प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। फर्स्ट मैं बात करता हूँ बिटवाइज एंड की। बिटवाइज एंड को यूज़ करने के लिए यहाँ मैं 2 डेसिमल नंबर लेता हूँ 10 और 12, और इसके बीच में एक बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ 10 एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंगल एम्परसेंड का यूज़ करोगे, यानी कि सिंगल एंड ऑपरेटर का। उसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं 12। जैसे मैं इसको इवैल्यूएट करूँगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 8। अब यहाँ पे 8 आउटपुट कैसे आया हमें अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसको समझ लेते हैं। अगर यहाँ मैं 10 को, जो कि डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँ इसकी वैल्यू आती है 1010। देन उसके बाद अगर मैं 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करूँ इसकी वैल्यू आती है 1100। यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंड ऑपरेटर 1 तब भी रिटर्न करेगा जब दोनों बिट क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पहली बिट क्या है, 1, और यहाँ पहली बिट क्या है, 1। 1 1 क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है 0, यहाँ पे आता है 1। 0 1 क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि एंड में दोनों बिट जब 1 होगी तभी 1 आएगा। यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे क्या आएगा 0। यहाँ पे जो बाइनरी वैल्यू आई है वो आई है 1000। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 8। तो आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ बिन और ब्रैकेट में लिखता हूँ 8। तो जैसे मैं 8 को
तो जैसे मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे बाइनरी नंबर क्या आ चुका है 1000, जो कि 8 डेसिमल का बाइनरी नंबर है। ओके, सेकंड बात करता हूँ बिटवाइज और की। सो बिटवाइज और के लिए मैं सेम यही एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा 10 सिंगल वर्टिकल बार एंड 12। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ चुकी है 40। अब ये कैसे आई इसको भी समझ लेते हैं। अगर 10 नंबर को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ इसकी वैल्यू आती है 1010। अगर मैं 12 को कन्वर्ट करता हूँ इसकी वैल्यू आती है 1100। सो जैसे कि मैंने बीच में और का यूज़ किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि और तभी 1 रिटर्न करेगा जब दोनों में से कोई भी एक सिंगल बिट 1 होगी। सो यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है 1, यहाँ भी 1। सो 1 1 क्या बनाएंगे, 1 ही बनाएंगे। उसके बाद 0 और 1, सो यहाँ भी क्या एग्जीक्यूट होगा 1 1 एंड 0, यहाँ भी क्या आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पे 0, यहाँ भी 0। सो और यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ हमारा बाइनरी नंबर बन चुका है 1110। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ बिन 14। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाइनरी नंबर आया है वो है 1110। ओके, थर्ड बात करते हैं एक्सोर की। सो सेम एग्जांपल लेते हैं 10। एक्सोर का साइन होता है एक्सपोनेंट वाला, कैप वाला, ठीक है। उसके बाद लिखता हूँ 12। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ चुकी है 6। अब ये 6 वैल्यू कैसे आई है इसको भी समझ लेते हैं। सो यहाँ पे 10 को कन्वर्ट करता हूँ, वैल्यू आती है 1010। 12 की आएगी 1100। तो एक्सोर में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दोनों बिट सेम होगी तो वो 0 रिटर्न करेगा, अगर दोनों बिट डिफरेंट होगी तो वो 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या रिटर्न करेगा 0, क्योंकि दोनों बिट सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा 1। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ क्या रिटर्न करेगा 1। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि दोनों बिट सेम है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा 0। यहाँ पे जो बाइनरी नंबर आया है वो आया है 0110। अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6। इसको चेक कर लेते हैं, बिन 6। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 110। सो आगे 0 नहीं लगाई क्योंकि आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, सो फोर्थ बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ एक ही नंबर चाहिए। सो जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ टिल्ड 10। आप जो आगे 10 का साइन देख रहे हो ये साइन टिल्ड का है जो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। इस साइन का यूज़ करने के लिए आप एस्केप के नीचे वाला बटन है उसको शिफ्ट के साथ यूज़ करोगे तो ऐसा साइन बन जाएगा। ओके, जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसकी वैल्यू यहाँ पे आती है -11, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट हुआ है वो 2's कॉम्प्लीमेंट हुआ है। सो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मैं आपको इसको अलग वीडियो में समझा दूँगा। सो अगर मैं दोनों की बाइनरी वैल्यू चेक करूँ तो यहाँ मैं लिखता हूँ बिन -11। सो यहाँ पे जो -11 की जो बाइनरी वैल्यू आती है वो आती है माइनस में 1011। ऐसे ही मैं चेक करता हूँ बिन कॉम्प्लीमेंट 10। सो कॉम्प्लीमेंट 10 की वैल्यू भी -11 के इक्वल ही है। ओके, सो नेक्स्ट बात करता हूँ लेफ़्ट शिफ्ट की। सो लेफ़्ट शिफ्ट को यूज़ करने के लिए आपको डबल लेस देन का साइन यूज़ करना होगा। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ लिखा है 10 लेफ़्ट शिफ्ट। अब आपको यहाँ पे वो नंबर लिखना है कि आपको 10 नंबर को कितना लेफ़्ट शिफ्ट करना है। सो जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं 2। सो इसकी वैल्यू आ चुकी है 40। अभी वैल्यू 40 कैसे आई है इसको समझ लेते हैं। सो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि जब भी लेफ़्ट शिफ्ट का यूज़ करोगे सो वो हमेशा बाइनरी वैल्यूज़ को ऐड करेगा, यानी कि इंक्रीज़ करेगा। लेकिन जब आप राइट शिफ्ट का यूज़ करोगे तो हमेशा बाइनरी वैल्यूज़ को डिक्रीज़ करेगा। वो आपको भी समझ आ जाएगा। सो जैसे मैंने यहाँ लिखा 10 लेफ़्ट शिफ्ट 2, तो इसका आउटपुट आया 40। अब 40 कैसे आया इसे समझ लेते हैं। अगर मैं 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 1010। इसके बाद जितना लेफ़्ट शिफ्ट किया है, सो यहाँ मैंने 2 बिट को लेफ़्ट शिफ्ट किया है तो यहाँ पे 00 को ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट शिफ्ट में बाइनरी वैल्यूज़ में इंक्रीज़ किया जाता है। सो जितनी यहाँ पे वैल्यू होगी
उतनी यहाँ पे लास्ट में जीरो को इंक्रीज़ करेंगे। सो हमारी जो वैल्यू बन चुकी है वो बनी है 101000। सो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँगा डेसिमल में तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 40। सो अभी देख लेते हैं बिन 40। सो मैंने 40 को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट हुई है 101000। सो जैसे हमारा जो आउटपुट भी आया था वो यही आया था। सो लास्ट बात करता हूँ राइट शिफ्ट के बारे में। सो एग्जांपल सेम रखते हैं, बस यहाँ पे ऑपरेटर को चेंज कर देता हूँ। सो राइट शिफ्ट को यूज़ करने के लिए डबल ग्रेटर देन साइन का यूज़ करना होगा। सो जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसका आउटपुट आता है 2। अब ये 2 आउटपुट कैसे आया तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं 10 को कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी में, सो उसकी वैल्यू आती है 1010। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राइट शिफ्ट के अंदर आप जितनी बिट यहाँ पे दोगे वो उतनी बिट यहाँ से डिक्रीज़ कर देगा। सो यहाँ पे बच चुका है 10। अगर आप 10 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू किसकी आएगी 2 की। चलो चेक कर लेते हैं बिन 2। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 10। सो ये कॉन्सेप्ट था पूरा बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं और नई वीडियो बनाने में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।